अच्छा, जिस तरीके से गठबंधन बनना है, गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? गठबंधन में कोई फायदा नहीं है। वो तो कह रहा है महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं। अरे दे रहा होगा, बात न बंद कर लेगा। बहुत से लोग होते हैं कि उस बंदे के काम के लिए दिया है, उस पार्टी को नहीं दिया है, पर वो पार्टी चेंज करता है तो उसके सारे रूल रेगुलेशन बदल जाते हैं, वो जो काम करता है वो बदल जाता है, तो सब चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए उस 5 सालों तक। आप उस 5 साल के बाद चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी हो जाती है। आज के टाइम में इतनी गरीबी हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई फायदा नहीं। इतने गरीब आदमी घूम रहे हैं, बताओ, कोई काम नहीं है यहाँ और ना कोई रोजगार है। अच्छा, जिस तरीके से गठबंधन बनना है, गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? गठबंधन में कोई फायदा नहीं है, कोई उसमें कोई है नहीं चेहरा नया, ना कोई इसमें काम करने वाला है, ना कुछ है, तो उनकी सरकार को कोई फायदा नहीं है। आज के टाइम में इतनी गरीबी हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई फायदा नहीं। इतने गरीब आदमी घूम रहे हैं, बताओ, कोई काम नहीं है यहाँ और ना कोई रोजगार है। अब हम यहाँ इतने दिन से पड़े हैं, 1 साल हो गया, हमें घर नहीं जा पा रहे हैं, बताओ, ना कोई धंधा है यहाँ, क्या करें? काम करके आओ तो यहाँ चोर निकाल लेते हैं, ना कोई सेफ्टी है यहाँ, ना पुलिस सुनती है, आए दिन यहाँ होता रहता है। कोई सरकार ठीक नहीं लग रही है। गठबंधन लेकिन कहती है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। कहाँ गरीबी खत्म कर देंगे? गरीबी खत्म करनी होती तो 60 साल में गरीबी खत्म नहीं कर पाए तो इस आने वाले टाइम में क्या गरीबी खत्म करेंगे? और उस टाइम में भी तनख्वाह वही थी, 300 रुपये मिलते थे, मगर आज 600 मिला तब भी नहीं गुजारा हो रहा है। आपका मतलब है कि सारी सरकारें चोर होती हैं, गरीब पिस रहे हैं। और क्या, सब में तो भ्रष्टाचार है, किसी में कोई फायदा दिख नहीं रहा है, तो हम किसको लाएं, बताओ? केजरीवाल जी भी कहते हैं हमने गरीबों के लिए बहुत करा है। कुछ नहीं किया, हमारे लिए क्या किया है? लेडीज़ के लिए बस में फ्री सुविधा, हर चीज़। क्या कर रहा? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। पैसे ना बंद कर रखे हैं, राशन बंद कर रखा है, क्या करते हैं वो? कुछ नहीं वो करता। तो कह रहा है महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं। अरे दे रहा होगा, बात न बंद कर लेगा। ऐसा में हमारे विधवा पेंशन तो भेज नहीं रहे, तो और ऊपर से आ गया। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं करते हम। वो कह रहे हैं हमने गरीबी खत्म कर दी, केजरीवाल कह रहे हैं। हाँ, कर दी उनने गैरी। महिलाओं में बस तो फ्री कर दी। अरे बस अच्छी तेजी में नहीं चला जाता हम पे बस में। हाँ, खुद अंधे हम। मतलब कुछ नहीं करा गरीबों के लिए। नहीं करा उनने। वो कह रहे हैं हम बिजली देते हैं, पानी देते देते हैं, बिजली मकान मालिकों को देते हैं, वो बिल लेते हैं। बेकार की बातें हैं। तो लगता है भाई आपको कि जिस तरीके से अभी विपक्ष बना है सिर्फ गरीबी मिटाने के लिए। मिट सकती है गरीबी? नहीं मिट सकते गरीबी, कहाँ मिट पाएगी? कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा इसमें, राहुल गांधी के अलावा कोई है ही नहीं, कौन मिटाएगा गरीबी? कोई सरकार में, इस सरकार में तो कोई नहीं। कोई नई सरकार आनी चाहिए। नई सरकार आनी। हाँ। अच्छा, अगर नई सरकार आए तो आप कैसे देखते हो कि कैसे कैसे काम होने चाहिए? काम गरीबी हटाओ ना पहले। जो आदमी इतने घूम रहे हैं यहाँ, उनके लिए काम नहीं है। आए दिन यहाँ कोई बाहर से आता है तो उसकी स्टेशन पे आने के बाद चोरी हो जाती है, रहने को कोई यहाँ कोई वो है नहीं। कोई भी आता है बिजनेस करने, उसका भी चोरी हो जाता है। मैं आया था बिजनेस करने के लिए, 40,000 लेके आया था, मेरा 40,000 स्टेशन पे ही निकाल लिया पूरा। हाँ, तो आने के बाद ये स्थिति यहाँ की, यहाँ पुलिस समर्थन करती है ना कुछ। पुलिस के पास जाओ, जाएंगी, कुछ कहेंगी नहीं, उनको छोड़ देंगी। या किस भाई ये बताइए कि जैसे मान के चलिए अभी हम मोदी या विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात नई सरकार की। अगर 1% नई सरकार आती है तो आप युवा हो, आप क्या चाहोगे नई सरकार से? देखो, नई सरकार के बारे में इतना भाई किसी को ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना कि गरीबी हम खत्म करेंगे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਟੇ। ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। को पौधे की जड़ उड्डो उड्डी होती है, किसी ने बढ़ना, किसी ने घटना, किसी ने सुक जाना। भाई साहब, आप जनता है, आपके क्या मुद्दे हो सकते हैं सरकार को लेकर? अब जो नई सरकार भी आए या कोई भी सरकार आए, क्या मुद्दे होने चाहिए? हमें जानकारी नहीं यार इनकी। हम एमपी से आप एक नौजवान है, तो नौजवान के रूप में क्या चाहेंगे कि क्या रोजगार से रिलेटेड कुछ काम हो? क्योंकि अभी मैनिफेस्टो किसी का भी नहीं बना, कोई अपने मैनिफेस्टो में क्या डाले? एमपी से हम तो भाई यहाँ को पता नहीं। तो कैसी चाहती है सरकार के, आम जनता कैसी चाहती है? आम जनता युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा को बढ़ावा मिले, इलाज की व्यवस्था अच्छी हो, और क्या यही सुविधा चाहिए आम आदमी को। तो आपको क्या लगता है भाई, आप एक युवा हैं, कैसी मतलब किस तरीके के आपके मुद्दे हो सकते हैं?
भैया पहला मुद्दा तो हमारा एजुकेशन के ऊपर ही है, और कि हमारी एजुकेशन थोड़ी अच्छी होगी तो जो मोस्टली गरीबी कहते हैं वो बंदे थोड़े तो आगे जाएंगे। एंड पहली बात गरीबी है नहीं, मतलब कैसे जाएंगे आगे एजुकेशन? कि पहले तो बहुत से लोग एजुकेशन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं है, ये जो नॉर्मली काम कर रहे हैं स्टॉल लगा रहे हैं इन पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर एजुकेशन भी तो होनी चाहिए बंदे के पास। जो नई सरकार आएगी जहाँ तक हमें पता है वो कोई काम नहीं करने वाली है, क्योंकि उन्होंने पहले भी काम कर रहे हैं, उस समय कुछ नहीं हुआ, और इस समय जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने बहुत काम कर रहे हैं, वो बहुत हमारी इकोनॉमी को भी आगे ले गए हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से विपक्ष है, कांग्रेस है, उसने कहा था कि जब हम थे हमने गरीबी नहीं दिखाई थी लोगों को, बेरोजगारी नहीं दिखाई थी। कैसा था पहले का माहौल, अगर तुम्हारे अपने घर वालों से पूछा हो? वो पहले का तो वही था ना कि महंगाई भी कम थी, मतलब बहुत सी चीज़ें कम थी उस समय, ज़्यादा व्हीकल्स भी नहीं थे, हर चीज़ में बहुत कम था, पॉपुलेशन कम थी, फूड ग्रोथ ज़्यादा थी, तो गरीबी ज़्यादा थी नहीं, लोग फार्मिंग करते थे। पर अब तो सिटीज़ बन गई हैं तो फार्मिंग के थ्रू भी इतना नहीं हो पाता है, एंड बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें सरकार डेवलप नहीं कर पाई है। उन्होंने उनके टाइम पर सबसे ज़्यादा गरीबी थी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, क्योंकि हमारे में इस समय पॉपुलेशन हाई जा रही है और वो फूड ग्रोथ कम जा रहा है। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष ये भी कहता है कि जब हम आएंगे अपनी सरकार में, सत्ता में आएंगे तो हम गरीबों के लिए बहुत काम करेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस कितना गरीबों के लिए करेगी? लगता तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो है गरीब ही रहना चाह रहे हैं, कि उनको पैसे तो मिल रहा है। जहाँ तक कि हमारी पॉवर्टी लाइन है उससे अगर कोई बंदा 400 रुपये कमा दे रहा है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में 300-400 भी कमा रहा है तो वो गरीब नहीं कहलाता है, ठीक है, पर डे का नहीं कहलाता है वो गरीब। नॉर्मली जो इकोनॉमिक बढ़ रही है उस हिसाब से सब ठीक ही चल रहा है अभी तक। तो आपके हिसाब से जो आप एमपी चुनते हो, अभी जैसे लोकसभा के इलेक्शन है, एमपी चुनते हो, क्या आप चाहते हो कि जो वो एमपी जिसे आप चुनो वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, बेरोजगारी के क्षेत्र में काम करे, महंगाई के क्षेत्र में काम करे? हाँ जरूर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि एजुकेशन में भी बहुत वो हो चुका है, एंड ये लोग जैसा सराउंडिंग है उसमें तीनों चीज़ों में काम होना चाहिए तब, इसलिए। हाँ जी। अच्छा, जैसे लोग आपने देखा होगा कि लोग मोदी को देखकर वोट देते थे, बीजेपी का चाहे कोई भी सांसद हो, कांग्रेस को वोट देते थे राहुल गांधी को देखकर के कोई भी सांसद हो। क्या ऐसा होना चाहिए या सांसद को देख के होना चाहिए? नहीं, सांसद को देख के तो नहीं होना चाहिए, उनके काम को देख के होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है कि वो बंदा कैसा काम कर रहा है। अगर जैसे हमारे नेबर में कोई है कि अच्छा ये वोट दे रहा है तो हम भी इसे वोट देंगे, वैसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप उस बंदे का काम देखो, वो उन्होंने कैसा करा है, कैसा हमारी इकोनॉमिक वो करी है, कैसा हमारी उसमें करा है, इसलिए। अच्छा, एक कानून है दल बदल कानून। मान के चलिए आप किसी एमपी को चुन रहे हो, लेकिन उस कानून से क्या होता है, वो किसी भी पार्टी में चले जाते हैं और पार्टी को तोड़ देते हैं। कैसा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम बहुत से लोग होते हैं कि उस बंदे के काम के लिए दिया है, उस पार्टी को नहीं दिया है, पर वो पार्टी चेंज करता है तो उसके सारे रूल रेगुलेशन बदल जाते हैं, वो जो काम करता है वो बदल जाता है, तो सब चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए उस 5 सालों तक। आप उस 5 साल के बाद चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी हो जाती है। ऐसे क्या नुकसान होते हैं पार्टी बदलने से? क्योंकि अगर दल बदल कानून नहीं होता तो कोई किसी को पार्टी में छोड़ के नहीं जाएगा, कोई पार्टी में नहीं लेके आएगा, पार्टी नहीं टूटेगी। क्या नुकसान होते हैं ऐसे? इसमें वही नुकसान होते हैं कि आप काम कर रहे हो और दूसरी पार्टी काम नहीं कर रही है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है ना, इसलिए।